तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन नए प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें मैं आपको स्क्रैच से लेकर गिटहब पर पुश करने तक आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा और इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी, इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूट्यूब में 2x स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो फिर चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वक्त मैं गूगल एंटी ग्रेविटी पर आ चुका हूं और इस वक्त मैंने अपना प्रॉम्प्ट भी गूगल एंटी ग्रेविटी में पेस्ट कर दिया है। तो चलो इसको रन करते हैं। और इसी के साथ मैंने अपना मॉडल जो है जेमिनी फ्लैश 3 को इस्तेमाल करने के लिए चूज़ कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ये रन हो रहा है, इस वक्त इसने पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ अब इसमें फ़ोल्डर्स और फाइल्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कि हमें जल्द शो होंगे। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेन डॉट पी फाइल जो है इसने बना दी है। ये आप देख सकते हैं, ये रही फाइल। और इसी के साथ इसने जो डिपेंडेंसी है वो भी इंस्टॉल करना शुरू कर दी हैं, जो कि मैंने इसे प्रॉम्प्ट में बताया था, जो कि इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होंगे। तो इस वक्त इसने टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर भी बना दिया है HTML फाइल के लिए। तो इसी के साथ ये और भी काम कर रहा है। इसी के साथ इसने main.py फाइल जो फास्ट API की फ़ाइल है उसको भी इसने एडिट कर कर बना दिया है। और इसके साथ इसने index.html की फ़ाइल भी बना दिया है और style.css की भी फ़ाइल इसने बना दी है। आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। तो इस वक्त जेमिनाई ने जो लाइब्रेरीज़ हैं, हमें ज़रूरत है जिन लाइब्रेरीज़ की, उनको पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर दिया है। और इसी के साथ इसने मॉडल्स को ट्रेन भी कर लिया है और मॉडल्स फोल्डर में मॉडल्स को सेव भी कर दिया है। इसी के साथ और भी इसने तमाम जो इम्पोर्टेंट काम थे जो मैंने इसे बताए थे वो तमाम इसने कर दिए हैं इस वक्त। तो इस वक्त मैंने अपनी वेबसाइट को, वेब ऐप को रन कर दिया है। आप इसको टर्मिनल पर चलते हुए देख सकते हैं। और ये रही हमारी वेबसाइट, लेकिन यहाँ पर एरर है, इंटरनल सर्वर एरर। तो चलो इस एरर को सॉल्व करते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी की मदद से। ये मैं गूगल एंटी ग्रेविटी में आ चुका हूँ और टर्मिनल पर भी ये शो कर रहा है क्या एरर है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है और इसको रन करते हैं। तो ये इस वक्त काम कर रहा है और रिज़ल्ट को शो कर रहा है। तो इस वक्त इसने ये काम कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इसने जो मसला था उसको हल कर दिया है। तो ये रही हमारी वेब पेज। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर है प्राइस वर्सेस एनुअल सेल यूनिट और रेंज वर्सेस हाउस पावर साइज बाय बैटरी। ये दो प्लॉट्स जो हैं इनमें कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर कोई एरर है। तो उसको हम सोल्व करेंगे, लेकिन पहले हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, प्रिडिक्शन सही कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने एस्टिमेटेड BYD की प्राइस प्रिडिक्ट की है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वैल्यू। यहाँ पर जो है ये दो प्लॉट्स जो हैं काम नहीं कर रहे, तो इनको हम ज़रूर सेट करेंगे। तो चलते हैं, इसको सेट करते हैं। ऊपर आप मॉडल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं गूगल एंटी ग्रेविटी पर आ चुका हूं और आप टर्मिनल पर देख सकते हैं कि और भी बहुत से एरर आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें टर्मिनल पर यूं शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इनको भी हम हल करेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्ट अपना लिख दिया है, तो इसको चलो रन करते हैं। जो भी एरर है सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप रन करते हैं। इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको मैंने रन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एजेंट टर्मिनेटेड ड्यू टू एरर। ये एरर बार बार आज मेरे पास आ रहा है, पता नहीं क्या मसला हो गया है गूगल एंटी ग्रेविटी को। अब इसने अपना काम शुरू कर दिया है, ठीक है, एरर को फिक्स कर रहा है। इस वक्त इसने जो टर्मिनल पे एरर्स आ रहे थे उनको हल कर दिया है, उनको सॉल्व कर दिया है, लेकिन जो ये प्लॉट्स के एरर हैं अभी तक ये सॉल्व नहीं हुए। एजेंट टर्मिनेटेड ड्यू टू एरर आर, ये एरर भी बहुत आ रहा है इसमें, ये आज ठीक से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला है। तो उम्मीद है इस वक्त ये ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो मॉडल परफॉर्मेंस है उसमें डॉलर्स का साइन आ रहा था वैल्यूज़ में, तो उसको मैंने हटाने का इससे कहा है।
लेकिन यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर दोबारा से आ रहा है, तो इसको दोबारा से हल करते हैं। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन, इसने इंटरनल सर्वर एरर को तो हल कर दिया, लेकिन स्टिल जो हमारा प्लॉट्स का मसला है ये वहीं का वहीं है। इसने प्लॉट्स का मसला जो है उसको हल नहीं किया। हो सकता है डेटा में कोई मसला हो जिसकी वजह से ये एरर हमें दिखाई दे रहा है, और इसने मॉडल परफॉर्मेंस में डॉलर का साइन है उसको हटा दिया है। चलो फिर दोबारा से हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को है टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड प्राइस वैल्यू ये क्या दिखा रहा है। तो मैं इस वक्त वी एस कोड पर आ चुका हूँ, और गूगल एंटी ग्रेविटी में हमारा मसला जो है हल नहीं हो रहा था, तो उसको हल करने के लिए मैं इस वक्त वी एस कोड पर आ चुका हूँ, और मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है, और कोपायलट को भी मैंने गिटहब कोपायलट को भी मैंने रन कर दिया है, और वो इस वक्त प्रोजेक्ट में एडिटिंग कर रहा है। गूगल एंटी ग्रेविटी में आज बहुत ही मसला आ रहा था। तकरीबन 3 दिन मुझे लग गए हैं इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन अभी भी हमारा जो मसला था वो हल नहीं हुआ था। गूगल एंटी ग्रेविटी में बार बार एजेट टर्मिनेटेड ड्यून टू एरर, ये वाला एरर बहुत ज़्यादा मेरे पास आया है। तो ये रही हमारी वेब ऐप, इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया है, और बट स्टिल हमारा जो एरर है वहीं पे है, ये अभी तक हल नहीं हुआ। तो इस पे मैंने 3 दिन लगाकर इसको मैंने कोशिश की है ठीक करने की, लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ। अगर आप इसको कर सकें तो बहुत ही कमाल की बात है। यानी मैं इसको लीव कर रहा हूँ एज ए चैलेंज। अगर आप अपने आप को रियल डेवलपर समझते हैं तो इसको हल करें, और मुझे लिंक्डइन पर ज़रूर बताएं कि आपने इस मसले को कैसे हल किया। मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है कि इसमें डेटा का मसला है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अगर मैं चाहूँ तो इस एरर को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मज़ीद मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं साथ में पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। यानी सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख रहा हूँ साथ में। दोबारा से मैंने गिटहब को पायलट को रन कर दिया है, और इस वक्त मैंने इसे कहा है कि रीडमी फाइल और रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को बनाओ और उसको फिल अप कर दो, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स थिंग्स हैं उनको डाल दो। तो ये रही हमारी रीडमी फाइल। यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं और इजीली मालूमात हासिल कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो इस वक्त मैं इसको गिटहब पर पुश करने के लिए जा रहा हूँ। ये रहा कमेंट, और फिर इसके बाद पब्लिक ब्रांच, और पब्लिक ब्रांच जो है पब्लिक ही रखूँगा मैं, और क्या, ताकि आप इजीली इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये रही रेपोजिटरी, यहाँ से आप इजीली तमाम का तमाम कोड हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको इजीली हासिल कर सकते हैं। ये रही मेरी प्रोफाइल, आप यहाँ से भी मुझको फॉलो कर सकते हैं गिटहब पर। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।